वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। बृहस्पतिवार 29 अप्रैल 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है जकरिया अध्याय 4 और उसका 7वां वाक्य। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। आपका दिन आशीषित हो। जब हम अनुग्रह से ढके हुए होते हैं तब हमारे लिए कोई पहाड़ विशाल नहीं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, कोई पहाड़ इतना शक्तिशाली नहीं। ये उस समय की बात है जब नबी ने एक दर्शन देखा और स्वर्गदूत भविष्यवक्ता की सहायता करने की कोशिश करता है ताकि भविष्यवक्ता इस दर्शन को समझ सके। वह दर्शन दीवट के बारे में था और जैतून के पेड़ों के बारे में, और किस प्रकार से परमेश्वर जेरुब्बाबेल को दृढ़ करेगा और किस प्रकार से परमेश्वर महान और पराक्रमी कामों को जेरुब्बाबेल के द्वारा करेगा। और फिर स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि ये सारे कार्य यानी वो सारी सामर्थ और प्रभुता जो आपको आवश्यक है अपनी योजना को पूरा करने के लिए, वो पूरी होगी, लेकिन वे सामर्थ के द्वारा नहीं, ताकत के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किया जाएगा। और फिर हम इस सुंदर शब्द को देखते हैं जिसमें लिखा है कि तू विशाल पहाड़ कौन है, क्योंकि जेरुब्बाबेल के सामने तू एक मैदान हो जाएगा। मित्रों, ये शब्द आज हमारे लिए है। हम अपनी सामर्थ में कुछ नहीं है, हम अपनी ताकत में कुछ नहीं है, और हम जो कुछ हासिल कर सकते हैं वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। और परमेश्वर के लिए कोई पहाड़ इतना ऊंचा नहीं कि वो उसे मैदान ना बना सके, और कोई सामर्थ इतनी शक्तिशाली नहीं कि उसे परमेश्वर हरा नहीं सकता, और कोई प्रभुता इतनी बड़ी नहीं कि परमेश्वर उसके ऊपर शासन ना कर सके। हम परमेश्वर को निहारते हैं और परमेश्वर ही हमें हर चुनौती से पार कराएगा। हमारे सामने पहाड़ जितना ही विशाल हो, परमेश्वर उसे मैदान बना देगा। मित्रों, जब हम बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, जहां चारों तरफ लोग परेशान हैं और लोगों के पास बहुत ज्यादा दर्द है और लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसी बीमारी है, और हमें लगता है कि एक विशाल पहाड़ एक चुनौती के समान हमारे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन इस बात को हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर उसे मैदान बना सकता है, और वो अवश्य होगा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा। आइए हम परमेश्वर के सामने आ जाएं, अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित कर दें और हम उसे पुकारें ताकि उसकी आत्मा हमारी अगुवाई करे, और उसकी आत्मा इन पहाड़ों को मैदान बना देगी, और हम चिल्ला के कहेंगे कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम विजय हुए। आइए परमेश्वर हमें बल दे ताकि हम उस पर भरोसा कर सकें, और हम परमेश्वर पे भरोसा करें कि हम हर सामर्थ को पराजित करेंगे जो हमें रोकता है, और हर सामर्थ जो हमें चुनौती देता है, और परमेश्वर की आत्मा हर बाधा को तोड़े जिसका हम सामना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं इन शब्दों के लिए जो हमें बल देते हैं। हमारी सहायता कर कि हम तुझे निहारें, और परमेश्वर तू विजय हो। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।